अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम जो कि 2024 के लिए अप्लाई होगी डिस्कस करेंगे। इस स्कीम में जो बायोलॉजी का पेपर है 60 मार्क्स का पेपर है, तो 25% इसमें एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जबकि 75% इसमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो बुक में से आएंगे, एक्सरसाइज से आएंगे। जबकि एनालिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो बुक में मौजूद जो साइड टेबल होते हैं उनमें से आएंगे। तो इस स्कीम में जो चीज़ें हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात बताना ज़रूरी है, और ये है कि पंजाब के 9 बोर्ड्स ने ये फैसला किया है कि इस दफ़ा पासिंग मार्क्स जो कि पहले 20 होते थे 60 के पेपर में, अब वो मार्क्स 20 से बढ़ाकर 24 कर दिए गए हैं। यानी कि अब पासिंग मार्क्स जो हैं वो 24 है। अगर किसी के 23 आते हैं तो वो सप्ली तस्वुर होगी और उस कैंडिडेट को दोबारा पेपर में रीअपेयर होना पड़ेगा। इसलिए आपने तैयारी अच्छी तरह करनी है, और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा एंड पे वीडियो के, जिसमें आप वीक से वीक स्टूडेंट भी तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकता है और इजीली पास हो सकता है, जबकि ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है A+ नंबर आराम से ले सकेगा। तो हम शुरू करते हैं और बोर्ड की तरफ आते हैं और इस स्कीम को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आगे हैं जिसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें टोटल मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स में 15 मार्क्स होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं या एनालिटिकल होते हैं, यानी कि जो बुक में साइड टेबल है उनमें से आएंगे, जबकि 45 मार्क्स बुक के अंदर से आएंगे, यानी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज मिला के। और इसके अलावा जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन MCQs का होता है। 12 MCQs होते हैं, हर MCQs एक नंबर का होगा, तो टोटल बनेंगे 12 मार्क्स। तो चैप्टर वाइज MCQs देखते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें 1 आएगा, 11 से 1 आएगा, 12 से 1 आएगा, 13 से 1 आएगा, 14 से 2 MCQs आएंगे, 15 से 2 MCQs आएंगे, 16 से 2 MCQs आएंगे, 17 से 1 आएंगे और 18 से भी 1 आएगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन बायोलॉजी के पेपर में। अब हम देखते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें टोटल जो MCQs आते हैं वो 8 होते हैं, जबकि हमें 5 करने होते हैं। इस तरह 5 × 2 = 10 मार्क्स होंगे। तो ये जिन चैप्टरों से बनेगा उसमें चैप्टर नंबर 10 है, फिर 11 है और फिर 12 है। 10 में से बनेगा 3 आएंगे शॉर्ट, 11 में से 2 आएंगे, 12 में से 3 आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसमें भी टोटल 8 होते हैं और 5 हमने करने होते हैं। तो 5 और हर MCQs जो होता है वो और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल बन जाएंगे 10। और इनमें जो चैप्टर शामिल हैं वो चैप्टर नंबर 13 है, उसके अलावा 14 है और इसके अलावा 15 है। तो चैप्टर नंबर 13 में से जो आएंगे वो 2 होंगे, 14 में से भी 2 होंगे, जबकि 15 जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें भी उसी तरह ही कि टोटल 8 होंगे, 5 करने होंगे, तो 5 × 2 10 मार्क्स का पेपर में आएंगे। तो इसमें जो चैप्टर दिए गए हैं चैप्टर 16 है, 17 है और 18 है। चैप्टर नंबर 16 से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 17 से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 18 से भी 2 आएंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल होते हैं 3 और हमें 2 करने होते हैं इस तरह। और हर जो क्वेश्चन होता है वो 9 मार्क्स का होता है, 18 टोटल बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो लॉन्ग का पहला होता है और हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पे होता है, A और B पार्ट। इसमें A जो पार्ट है वो 13 चैप्टर से आएगा, जो कि B पार्ट जो है वो 11 से आएगा। इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 6 का भी A+B पार्ट होगा। तो ए से हमें 14 चैप्टर से आएगा, जबकि बी पोर्शन जो है वो 12 से आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके भी 2 पार्ट्स होने हैं। तो ए पार्ट जो है वो 17 चैप्टर से आएगा, जबकि बी पोर्शन जो है वो 18 चैप्टर से आएगा। तो अब मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज मार्क्स बताता हूँ कि किस चैप्टर से कितने आते हैं। फिर लास्ट में आपको बताता हूँ कि हम चैप्टर कौन से हैं जिनमें से हमें वो तैयार करना है पेपर अपना। हम बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज मार्क्स की। तो उसमें चैप्टर नंबर मैं लिखता हूँ पहले, और उसके बाद जो उस चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं जितने मार्क्स के वो लिखता हूँ। तो पहला हमारा चैप्टर है 10। चैप्टर नंबर 10 से जो टोटल मार्क्स का पेपर में आना है वो है 7 मार्क्स। इसके बाद 11 चैप्टर से 9 मार्क्स आएंगे। 12 चैप्टर से मैक्सिमम जो मार्क्स आएंगे वो 11 होंगे। चैप्टर नंबर 13 में से टोटल मार्क्स का जो पेपर में आएगा वो आएगा 10 मार्क्स का। जबकि चैप्टर नंबर 14 में से 11 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 15 जो है इसमें से टोटल आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 है, इसमें 10 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 17 इसमें 9 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर नंबर 18 जो है उसमें से 10 मार्क्स का आएगा। तो ये वो चैप्टर हैं। अब हमें जो तैयार करने हैं चैप्टर, उसमें से आपको चैप्टर नंबर 11 को अच्छी तरह तैयार करें, जो बड़े मार्क्स वाले चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 तैयार कर लें। इसके अलावा 7 और 9 जो है ये इजी हैं, ये भी कर लें तैयार। जबकि 18 जो है ये डेफिनेशंस के लिए भी तैयार कर लें, क्योंकि इसमें से डेफिनेशंस आनी है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 17 और 18 मिला के बनना है। इसी तरह दूसरा लॉन्ग 14 और 12 मिला के बनना है। इसके बाद एक बनना है 13 और 11 को मिला के। तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन्हें चाहिए कि एक्सरसाइज के MCQs करें तैयार, और MCQs तैयार कर लें, क्योंकि बुक में से ज़्यादातर आएंगी। बाकी साइड टेबल देख ले तो 12 मार्क्स तो आपके इधर से हो जाएंगे पूरे। और इसके अलावा पेपर में पास होने के लिए आपको 20 मार्क्स की बजाय अब आपको 24 मार्क्स चाहिए, क्योंकि बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक अब जो पेपर में पास परसेंटेज है वो 30% से बढ़ा के 40% कर दी गई है। तो अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो हैं वो 23 बनते हैं तो वो फेल तस्वुर होगा, उसे दोबारा देना पड़ेगा पेपर। तो 24 चाहिए आपको पेपर क्लियर करने के लिए। ये जो स्कीम है ये 2024 में तमाम बोर्ड्स ने अप्लाई की है। तो थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्कीम है वो यही चलेगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी, मालूमात अच्छी मिली होंगी। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक, दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि मेरी ये वीडियो तमाम तक पहुँचे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।